तो मिल जाएँ, तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। मान लो मैं मान रहा हूँ कि 4 महीने करेक्शन चल रहा होगा, 5 महीने करेक्शन चल रहा होगा, मगर बाकी महीनों में तो मेरे को अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। नेट में अगर मैं साल भर में 30-40% का भी रिटर्न निकाल पाता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर या ट्रेडर समझ नहीं रहा है। वो सीधे चला जा रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब जब सीधे वो ऑप्शन ट्रेडिंग में चला जाता है, सीधे उसकी पूरी कैपिटल का नुकसान हो जाता है, वहाँ पे उसके पास कुछ रह नहीं जाता है। अगर इक्विटी में जाकर के पहले वो टेस्ट कर ले कि पैसा बना पा रहा है कि नहीं, उसके बाद में ऑप्शन में चला जाए। ऑप्शन में जाना मतलब मना नहीं है, या फ्यूचर में जाना मना नहीं है, लेकिन पहले वो टेस्ट कर ले। अभी क्या होता है, उनको ऐसा दिखता है कि यार, मैं अपना एग्जांपल अगर बताऊं, मैं क्यों लगातार इतने टाइम तक इंट्राडे में क्यों फंसा रहा इतने टाइम तक। रीज़न था, मैंने देखा यार वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला, ये लोग तो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं ना, तो ये तो एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं अगर एक्टिवली काम करता हूं तो मैं शायद ज़्यादा कमा लूँ। ये सोच करके कि उस उतना बड़ा वो पर्सन बना इतने सालों में, तो मैं ज़्यादा एक्टिवली काम करता हूँ, मैं शायद उससे ज़्यादा जल्दी कमा लूँ। ये प्रॉब्लम है मेरी, अगर मेरी है तो मेरे को लगता है बाकी ट्रेडर्स की भी है। तो रुशिर जी, आप बता रहे हैं आपने इंट्राडे से शुरू किया, तो इंट्राडे में आप उस टाइम क्या करते थे? आप स्टॉक्स ही इंट्राडे लेके बेचते थे या आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स करते थे? मैं इन जनरल ज़्यादातर मैं तो स्टॉक्स में ही कर रहा था। जॉब के टाइम पे तो ऑप्शंस में इतना नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, निफ्टी में अगर चले गए, बहुत सारे निफ्टी में ज़्यादा कुछ ना कंपनी की रिपोर्ट स्टडी करनी है, ना कुछ फंडामेंटल, ना कुछ देखना है, अल्टीमेटली उसमें ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, अगर मैं अच्छा ट्रेड भी कर रहा हूँ तो मेरे को करने नहीं दी जा रहा है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे को एक एग्जाम्पल याद है, मैं इन द मनी ऑप्शंस में काम करता था। मैंने एक बार शायद 100 रुपये 150 रुपये की ऑप्शंस होंगी, इन द मनी थी, और उन पर काम किया, करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रोकर ने क्या बोला, ये दूसरा ब्रोकर था, इसने बोला सर इतनी वाली ये वाली लॉट लोगे, इससे अच्छा 7 रुपये की ये लॉट है और ये इतनी क्वांटिटी में आ जाएंगी। अब यार मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, अगर जितना मैं सोच रहा हूँ उतना भागा तो इतना मिल जाएगा। बट क्या हुआ, वो वाली जो मैं सोच रहा था लेने को उसमें प्रॉफिट होता, लेकिन ये वाली जो उसने बोली, क्योंकि आउट ऑफ मनी थी, और नुकसान हो गया। तो ये जो नुकसान कई बार आपको किसी और के डिसीजन चेंज करवाने की वजह से हो जाता है, खासतौर पर कई बार ब्रोकर की वजह से, क्योंकि ज़्यादा लॉट है और हर लॉट 50 रुपये मिलना है। अब वो 6 रुपये वाला ऑप्शन है कि 100 रुपये वाला ऑप्शन है, उसको तो 50 रुपये मिल रहा है, तो वो उसको उसमें क्योंकि उसकी ब्रोकरेज ज़्यादा बन रही है तो उसको उसमें फ़ायदा है, तो उसने अपने हिसाब से सजेस्ट किया आपको। तो ये इन जनरल रहता है। और मैंने इंट्राडे भी किया है, इक्विटीज़ में भी किया है, ऑप्शंस में भी किया है। ऑप्शंस में लेकिन निफ्टी की तरफ, स्टॉक के ऑप्शन तो इतने लिक्विड नहीं है कि आप उसमें इंट्राडे कर पाओगे। लेकिन इंट्राडे इक्विटी करने में आपको पैसे मिलते थे? जैसे एक दिन में तो उतनी रिटर्न नहीं होती है, ग्रेजुअली इक्विटीज़ में देखा गया है। कोई कोई दिन होता है जिस दिन एक अच्छा मूव मिल जाए, बट ग्रेजुअली आपको उसमें मतलब रहना पड़ता है उस स्टॉक में, तभी आपको रिटर्न मिलती है। तो आप इक्विटी कैसे करते थे इंट्राडे? डेली में तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। मैं बताता हूँ आपको, देखिए, एक मैं इसके 2 फेज़ में डिवाइड करूँगा। एक टाइम जहाँ मेरे को कुछ नहीं पता था, और एक टाइम जहाँ पे मैंने बहुत नॉलेज गेन कर ली। जहाँ पे नॉलेज गेन कर ली वो फेज़ बताऊँगा तो सबके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने ये चीज़ देखी कि अगर मारुति का स्टॉक भाग रहा है तो देखा 100 रुपये तो भाग ही रहा है, जब भी भाग रहा है, भले वो 2 दिन के लिए भाग रहा है या 1 दिन के लिए भाग रहा है, 100 रुपये भाग रहा है। अगर मैंने ये देख लिया तो मेरे को पता है पास्ट में 2 बार भागा है, अब जो भागने वाला चालू है, भले 10 रुपये भाग चुका है, 100 रुपये भागना है तो 90 रुपये तो मैं पकड़ लूँगा। तो इस तरीके से मैंने इंट्राडे किया। और क्राइटेरिया क्या रहता था आपका? जैसे आपने मारुति का नाम लिया, मैंने भी ट्रैक किया कि वो मूव देता है तो अच्छी मूव देता है, तो उसमें आपका क्या क्राइटेरिया था? आप कैसे चूज़ करते थे कि आपको पता चले कि आज ही इतनी मूव? मतलब ये क्रक्स हम जानना चाह रहे हैं, जो अभी हाँ हमने जी। 2 मिनट 10 मिनट पहले बात की कि आप कुछ सिखा के जाएंगे। तो ये बताइए कि आज मारुति है, कल हिंदुस्तान लीवर है, या रिलायंस है, या कोई भी स्टॉक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आज भागेगा 2-5% या जो भी कितना ही मैं आपको भागेगा? बताता हूँ, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा फिर से। पहला तो ये, मैं निफ्टी का ही सीधे एग्जांपल दे देता हूँ, मारुति का छोड़ देता हूँ, क्योंकि निफ्टी बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं। मैंने अपने यूट्यूब लाइव पे ये करके भी दिखाया, 2 सवा 2 घंटे मैंने पूरे निफ्टी के सारे मूव्स प्रेडिक्ट किए, और फिर जब मार्केट खत्म हो गई वहाँ पे मैंने एनालिसिस भी करके दिखाया, जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा सब कुछ हुआ। और ये अभी भी मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ, एग्जैक्ट मेरे को डेट नहीं याद है, लेकिन मार्च या अप्रैल में से कभी वो लाइव हुआ था। अब जब अगर आप हमें उसका लिंक दे देंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, मैं वो दे दूंगा लिंक। तो वो 2 सवा 2 घंटे का लाइव था, और मैंने वहाँ पे ये चीज़ बताई थी, देखो मैं सिखाऊं और इसके पैसे लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है शायद आप लोग 10 दिन इससे पैसा बनाओगे, 11वें दिन कोई ऐसी XYZ गलती करोगे, पैसा चला जाएगा। तो मैं उस चीज़ के पैसे तो ले नहीं सकता जिससे आप पैसे बना नहीं सकते, लेकिन इधर उधर जाने से, भटकने से अच्छा ये तरीका अपना लो, ये बहुत अच्छा आसान तरीका। अब मैं बताता हूँ। मैंने देखा मिनट का चार्ट लगाया निफ्टी का, मैंने देखा एक जगह पे बॉटम लगाया, अगला बॉटम लगाने में वो 32 मिनट 35 मिनट लमसम लगाया उसने, उसके बाद फिर अगला बॉटम 30 32 35 मिनट में लगाया। अब जब ये नोटिस हमने कर लिया, और ये कई बार